रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना हम लोग ने? यस यस सर। ओके सो गाइस, हाँ ये पता है वैसे ही इतना ठंडा वर्ड नजर आता है, किसी को लगता है क्या पढ़ोगे सर इसमें, एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, राइट, ट्रायंगल का एरिया भी पता है क्या होता है, आप कोई भी ज्योमेट्री बोलो 2 डायमेंशनल, सबके एरियाज पता है, क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों? इसमें पता है जो कर्व्स है ना, वो कर्व्स एक एरिया इनक्लोज करते हैं ना, वो एरिया हम लोग को निकालना होता है। वो चैलेंजिंग नहीं होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। पता है तुम लोग को कोई बोले कि ये पूरा चैप्टर 9 अच्छे एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 9 एग्जाम्पल्स, 9 गुड एग्जाम्पल्स, लर्निंग वाले हैं सारे एग्जाम्पल्स, लर्निंग वाले हैं, राइट। आपको कम करना है, मुझे ज्यादा करना है। 9 एग्जाम्पल्स से ये चैप्टर पूरा सीखने को मिलता है। दैट इटसेल्फ इम्प्लाइज कि इस चैप्टर में कंसेप्शनली दम है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। कोई पढ़े ही नहीं तो उसका तो कुछ होने वाला है नहीं। बराबर। सो गाइस, पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, इसका मीनिंग समझते हैं कि ये चाहता क्या है इस चैप्टर। तो जरा ध्यान दो, एक क्वेश्चन पे, बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, उसको नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम्पल की तरह मैं बिहेव नहीं करूंगा, उसको कंसेप्ट की तरह बिहेव करूंगा। एरिया बाउंडेड बाय एरिया enclosed by y is equal to sin x, x axis and बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डिनेट क्या होता था, बताओगे क्या? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो ऑर्डिनेट हम लिखते हैं ना एरिया अंडर द कर्व, वो होता है वर्टिकल लाइन, राइट, एंड ऑर्डिनेट x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। बच्चों हम लोग एक स्लाइड में भले कितनी भी कम जगह भरेगी, एक स्लाइड पे सिर्फ एक ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड है कि हमें 9 एग्जांपल्स करने हैं, राइट। तो 9 स्लाइड्स ही होंगी, इसके सहित ये जो अभी कर रहे हैं उसके सहित 10 हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। ओके सो गाइस, टेल मी वन थिंग, इफ आई when I make the graph of sin x, when I make the graph of sin x, then look at this sin x x axis, बताओ एरिया इनक्लोज हुआ कि नहीं हुआ? इधर ही खत्म करो गाइस, इधर ही खत्म करो। सब बच्चे जो इधर पढ़ रहे हैं ना, एरिया अंडर द कर्व को घर के लिए छोड़ो ही मत कि घर में इसका रिपीटेशन करना भी है। इधर ही जो एग्जांपल आ रहा है समझ के खत्म, बस घर में जाके नोट्स रिवाइज भी नहीं करने हैं। तो इधर पूरा पैशनेट रह के पढ़ो। बताओ बच्चों एरिया कवर हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब मुझे बताओ, इस एरिया को कवर करने के लिए मैंने काम में लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस, और ज्यादा से ज्यादा तुम अगर इन्वॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हो, x इक्वल टू 0 y एक्सिस भी आ रही है ना यहाँ पे। बताओ x इक्वल टू 2 पाई यूटिलाइज हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ से हम लोग को क्या लर्निंग मिल रही है, देखो ध्यान दो, 1 2 3 and 4, there are 4 geometries which are enclosing area, but out of the 4, 1 2 3 इसने एरिया एनक्लोज किया, तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड एरिया, दिस विल बी माय रिक्वायर्ड, दिस विल बी माय रिक्वायर्ड एरिया। ये चाहिए मुझे पता है ना ये एरिया कितना है, पता है कि नहीं है? 2 होता है एरिया 2। और बच्चों ये वाला एरिया पता है कि नहीं, ये एरिया कितना होता है? ये -2। आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन कौन काम आ रहा है, इसमें कौन कौन काम आ रहा है? इसमें sin x काम में आ रहा है, x एक्सिस काम में आ रहा है, और x इक्वल टू 2 पाई काम में आ रहा है। ये काम नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन एरिया इनक्लोज हो गया। ये कितना होता है? -2 पाई। ओ -2, ये होता है -2।
राइट बच्चों, अगर मैं 0 to 2 पाई sin x को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 0, विच इज रॉन्ग। इंटीग्रेशन रॉन्ग नहीं है, राइट, एरिया रॉन्ग है, क्योंकि गाइस एरिया तो कुछ आएगा ही ना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर होना चाहिए 4, बराबर ना। Yes, sir. क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव एरिया है। कोई कोई आपको अगर मैट देगा बैठने के लिए, तो बैठने के लिए जो मैट आएगी उसका एरिया, मैट गंदी, हालांकि इस तरह की मैट बनती नहीं है, बट फिर भी इस तरह के मैट पे किसी को बैठने के लिए दिया जाए तो उसका एरिया तो 4 होएगा ना, -2 तो नहीं होएगा ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो गाइस फिर जनरल आइडिया क्या निकला कि हम लोग क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b, x एक्सिस। ये जब निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, ये ग्राफ आप नहीं बनाएंगे, अब आगे से ग्राफ नहीं बनाएंगे। हाँ, ग्राफ बनाना लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन अगर ग्राफ बनाना आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ग्राफ डिफिकल्ट लग रहा है बनाना तो डोंट मेक द ग्राफ, ग्राफ इजी लग रहा है बनाना, प्रायोरिटी में बनाना चाहिए, राइट। एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, let x equal to alpha belongs to a comma b, राइट। तो एरिया जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, जरा सोचो। सब ब्रेक करके मॉड लगा देंगे अल्फा के हाँ, लिए। a to alpha fx dx प्लस अल्फा टू b fx dx। अब तुम लोग ने ग्राफ तो बनाया नहीं, तो तुम्हें पता नहीं है कि ये वाला फंक्शन का पार्ट x एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये था। जैसे इसका एरिया निकला लिखना होता तो क्या लिखते, जरा सोचो। इसका एरिया लिखते हैं अपन लोग, a इज इक्वल टू 0 to पाई sin x dx प्लस पाई टू 2 पाई टू 2 पाई sin x dx, और इसका मॉड ले लेते हैं, बराबर ना। तो आंसर आ जाता तुम्हारे पास 4, बराबर ना बच्चों। लेकिन यहाँ मुझे पता था कि ये -2 आ रहा है, इसका मॉड लेना है। अब तो मैं दोनों का मॉड ले लेता हूँ ना, गलत होने के चांसेस ही खत्म। ग्राफ कैसा भी बने, मॉड लोगे, अभी जो नेगेटिव आ रहा हो पॉजिटिव बन जाएगा, खत्म। ये एक जनरल आइडिया हो गया बच्चों एरिया अंडर द कर्व निकालने का। आप लोग को समझ में आया ये कहानी क्या है? यस सर। ऑलराइट, अच्छा सब लोग ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट एक साथ कौन लेगा स्क्रीनशॉट में से? सर मी। सर अच्छा could you show the प्रियांशु, previous page? अच्छा प्रियांशु ले लो। Oh yes sir, I've taken. अच्छा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा अगर कर्व होता है, ऐसा ए टू बी, और ये एरिया निकालना होता, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो बताओ एरिया जो आता वो एफ माइनस जी डी एक्स आता कि नहीं आता? Yes, sir. एक्स इक्वल टू ए टू बी। अरे बाबा, एफ को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा एरिया आएगा ये, राइट। और जी को करो तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये एरिया पकड़ में आएगा ना। सिंपल है ना ये दो, बराबर है ना बच्चों। बच्चों अगर Yes ये sir. ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा बनता, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये एफ और ये जी, तब भी एरिया एफ माइनस जी ही होता। तुम बोलोगे ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड कैसे होएगा? तो बच्चों एक काम करो, ये वाली हाइट जो है ना, इस हाइट को के ले लो एक बार, के। अब बताओ इस पूरे सिस्टम को अगर मैं के यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूं तो यही वाला ग्राफ तो बन जाएगा, इस तरह का तो कुछ बन जाएगा।
अरे बाबा नेगेटिव आता है, मान लो एफ का एरिया निकालो, एफ को इंटीग्रेट करो ए टू बी, तो ए टू बी इंटीग्रेट करने में ए से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक का एरिया नेगेटिव आएगा ना। यस सर। हाँ सर। राइट, फिर बी से यहाँ तक का एरिया पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। इस तरह से जी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वाला नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ वाला पॉजिटिव आएगा। तो तुम लोग के दिमाग में एक बात आएगी, अरे एफ से जी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मतलब क्या निकला, राइट। तो मैं बोलता हूँ उसको के यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो ना, तब एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में एरिया निकल रहा है चाहे हिंदुस्तान में निकल रहा है, इट मेक्स नो डिफरेंस एट दिस मोमेंट। ये यहाँ पे एटलीस्ट डिफरेंस नहीं रखता ना, ओरिजिन शिफ्टिंग तो पॉसिबल है ही ना। तो बच्चों यहाँ से सीखने को ये मिल रहा है, पता है क्या है, अगर हम सीखे ध्यान से तो ए टू बी में एरिया अगर कर्व बन गया है तो ऐसे ध्यान रखो, अपर माइनस लोअर, ऐसे करके ध्यान रखो dx, ये ध्यान रखो x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है मैंने, ओके। अब बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डेफिनेट का पार्ट है जो ऑलरेडी ये हम लोगों ने कर लिया है, रिपीट कर रहे हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस कर्व को c टू d इंटीग्रेट करूं ऐसे, y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू d, और यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y, dy, ऐसे करूं तो बच्चों बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। यस सर। अरे बाबा यही तो कर्व है, x पॉजिटिव, dy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, बराबर है। हाँ सर। और बच्चों यही कर्व अगर ऐसा होता तो C टू D, तो ये वाला जो C टू D आता, C टू D x in terms of y, x in terms of y और dy, ये फाइनल आंसर कैसा आता? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा सर। अरे यार एक बात बताओ, यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? x नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। x नेगेटिव है, और dy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फाइनल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव नहीं आएगा ना, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखो यार, थोड़ी सिंपल सी चीज हम लोगों ने किया हुआ है पहले, राइट। अच्छा बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है हम लोग को, मतलब मैं इस पे ऐसे चाहता तो नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने इसका आंसर जवाब गलत दिया है, इसलिए मुझे इस पूरे को एक बहुत गंदा बनाया है, बट चलेगा, ये बनाना। इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर दिक्कत मत कर देना। तुम लोगों ने यहाँ जवाब गलत दिया ना, इस चक्कर में करना पड़ा है मुझे, अदरवाइज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। अब बच्चों सब लोग को एग्जाम्पल नंबर 1 पे डिपेंडेंट रह के, एग्जाम्पल नंबर 1 तुम लोग के लिए आ रहा है, उसको समझना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, ये ज्यादातर लोगों को हो जाता है, आई रिपीट माई एक्सपीरियंस, ये ज्यादातर लोगों को हो जाता है, पर 90% लोगों को जल्दबाजी में गलत हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से होएगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन 90% लोगों को जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? एरिया बाउंडेड बाय, पहला क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। 9 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, बाउंडेड बाय, मतलब तुम चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 को 10 बना सकते हो, मैंने सारे मैचेस में 10 बना के दिया है, बट 9 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों ये तो बनाना आता है? यस सर। जवाब देते रहा करो, ऐसे कांस्टेंट की तरह मत पढ़ा करो। यस सर। अपवर्ड पैराबोला है ना। दूसरा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? यस सर। नेक्स्ट आ गया
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इससे एरिया एनक्लोज निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज ज्योमेट्रीज, ये निकालना है बच्चों। क्वेश्चन ट्राई करो, देखें। मैं बीच बीच में कुछ कुछ करता जाऊंगा, देखना है किसी को बनता है क्या। बनेगा तो सब लोगों को, देखना है कितने लोगों को बनता है। जैसे 15 स्टूडेंट्स का हाथ ऊपर जाएगा, राइट, आंसर रिवील करेंगे और वेरीफाई करेंगे 15 में से 10 को गलत है कि 5 को गलत है। लेट्स सी। You can raise your hand when you get it. सब कर्व्स बनाओ, एरिया एनक्लोज निकालो, प्रॉपर इंटीग्रेट करो। Oh, 5 students have done it. That's good. Fifteen students have done it. Guys, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। 15 students have done it. How many students are getting? I'll lower the hands first. I'll lower the hands now. How many students have got the answer 1 by 6? 3, 4, 5. Out of 16, 5 students have got 1 by 6. Okay. Any other answer? वन बाई 6 के अलावा कोई आंसर किसी का? You can announce. Guys, go ahead. Guys, can you hear me? Yes. Yes, sir. अरे तो आंसर दो ना, क्या कर रहे हो? Oh, sir, I'm getting 7/2. Yes, sir. 7/2. 7/2 भी आ रहा है। ओके ओके। और कोई 7/2 के अलावा, 1/6 के अलावा? 11/6. ये देखो, ये आंसर है। कितने 11/6 कितने लोगों को आ रहा है?
Ari Bhaskar, Brian, Aryan, they all got correct. Only 3 students have got correct. I told you, गलती होती है इसमें. 4 correct. This is the correct answer. Guys, मैंने बोला था शुरू में गड़बड़ होती है. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. देखो ध्यान दो. बच्चों ध्यान दो सब लोग. मैंने बोला था सीखना है सब चीजें. सबसे पहले लाइन बना दो. लाइन, ये लाइन, राइट. फिर पैराबोला बना दो. अरे यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई. देखो ये पैराबोला बन गया. ओके गाइस, एरिया एनक्लोज्ड. एरिया एनक्लोज्ड. ग्राफ बहुत गंदा बनाया. मुझे ग्राफ पूरा वापस बनाना है एक्चुअली. हाँ, पहले मुझे लाइन बनानी है. लाइन प्रॉपर बननी चाहिए. फिर मुझे पैराबोला बनाना है. ये पैराबोला बन गया. बच्चों एक तो ये एरिया एनक्लोज आ गया. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो बहुत छोटा सा इंटरसेक्शन वाला ना. हाँ ये वाला. ये जो रेड कलर दिख रहा है ना बच्चों, ये एरिया आ गया कि नहीं आ गया? ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? इन दोनों को इक्वेट करूं. सो 1 and 2. 1 and 2 आ रहा है ना. एक तो ये 1 आ गया और एक ये 2 आ गया. एक तो ये एरिया आ गया. दूसरा बच्चों ये लाइन x इक्वल टू 3 है, बराबर. तो एक ये वाला एरिया आया कि नहीं आया बताओ मुझे. x इक्वल टू 3, पैराबोला एंड लाइन बाउंड हुआ ना. और बच्चों एक एरिया ये भी तो आया, x इक्वल टू 0, पैराबोला और लाइन. 3 एरिया है ना भाई. कैसे आया 3 एरिया पता है तुम लोग को? 0 to 1 में पैराबोला माइनस लाइन dx आया. अपर माइनस लोअर देखो ना. अपर पैराबोला, लोअर लाइन. अपर माइनस लोअर, 0 to 1 dx. फिनिश. एरिया आ गया. मैंने राइट फ्रॉम बिगिनिंग बोला इधर ही खत्म करके जाओ. घर में फिर क्या रिवीजन लगते रहोगे ना. तो पहले तो दिवाली का टाइम है, थोड़ा बिजी रहोगे घर में. फैमिली फंक्शंस में थोड़ा सा बिजी, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट. फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गायब हो जाएगा चैप्टर. इधर ही खत्म करके जाओ. इधर ही सीख के जाओ सब कुछ. मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 0, पैराबोला, लाइन. तो अपर पैराबोला माइनस लाइन, एरिया आ गया. बाद में लिखेंगे इसका पूरा पार्ट. प्लस आगे वाला कौन सा है बताओ. अब क्या लिखूं? 1 से 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? So 3x minus 2 minus लाइन माइनस पैराबोला. लाइन माइनस पैराबोला यही रहेगा ना. अरे बाबा लाइन में से पैराबोला Yes, का sir. एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो. यही तो है. लाइन का एरिया निकालोगे तो पूरा आएगा. पैराबोला निकालोगे तो नीचे वाला आएगा. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बीच वाला आ जाएगा. बराबर है बच्चों, क्या बोलते हो? एक तो तुम्हारा इंटरेक्शन बड़ा लूज है आज. क्या चक्कर है? सो के उठे हो क्या? अभी तुरंत बैठ गए क्या? हाँ No, sir. No, sir. नहीं सर सर. वैसा नहीं, मतलब जोश जैसे रहता है ना इस बैच में, ऐसे सारे बच्चे जोश जोश में पढ़ते हैं, वैसा नहीं पढ़ रहे हो आज. अब मेरा तो ये पेन बोर्ड पे सेकंड लेक्चर लास्ट हो गया अभी. और वो भी मैंने प्रिकॉशन लिया है. पता लगा लेक्चर के बीच में ही कुछ भी इवेंट ऊपर नीचे हुआ और लेक्चर ही बीच में डंप हो गया. इस चक्कर में लिया है मैंने. अदरवाइज अभी कोई ऐसा शोर शराबा है नहीं आसपास में. कोई भी ड्रम बजाना शुरू करेगा, कोई आरती बजाना शुरू कर देगा. अभी क्या सबको किसी को मना नहीं कर सकते ना. जनरली ये होता नहीं है बिल्डिंग्स में, बट एट दिस मोमेंट यू कांट रिफ्यूज. इसलिए मैंने लिया है. अदरवाइज मेरा तो उधर ही बैठता है, जमता है. वहां मैं पकड़ लेता हूँ तुम लोग को. यहाँ थोड़ा पकड़ में जाता है. प्रणव भास्कर, प्रणव बहादुर. अरे यार प्रणव बहादुर तेरा नाम तो पहली बार देखा मैंने बेटा. सर मैं पेस का ही स्टूडेंट हूँ सर. अरे तो पेस का ही तो है, तो रेगुलर दिखता ही नहीं है मुझे. नहीं सर, मैं हमेशा रहता हूँ सर वो सर. रहते सर रहता है वो. हाँ तो रहता है. कोई सब बोल रहे तो रहता ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया. हाँ सही है. सर मेरा बस सरनेम अभी ऐड हुआ है सर, इसलिए. हाँ तो वही ना, तो वो मेरे दिमाग से निकल गया. चलो ठीक है, कोई नहीं. एक चीज तुझे बताऊं मैं.
प्रणव जो है ना हमारे 3 ईयर बैच में भी एक स्टूडेंट है, इज ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, राइट। और इधर मैं देखा तो मैं एकदम देखा ये इधर बैच में क्यों बैठा है, और फिर अपना नाम क्या के बहादुर भी लगा दिया उसने तो। सर बहादुर सर ने मेरा। हाँ सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, नहीं सर कोई बात नहीं, कोई बात 1 से 2 में लाइन माइनस पैराबोला आ गया बच्चों। अब जो बचा हुआ वो लिख दो, चलो 2 to 3 में क्या लिखोगे बताओ? पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला माइनस लाइन। देखो इसके बाद जो चैलेंज है वो बहुत इजी है बच्चों। जब यहाँ dx लिखते हैं ना तो ये x की लिमिट होती है, ये x की लिमिट होती है, और ये x की लिमिट होती है यहाँ y x के टर्म्स में। अरे x के टर्म्स में लिखोगे तभी तो इंटीग्रेट होएगा। तो लिखो बच्चों 0 to 1 में पैराबोला, ये रहा पैराबोला। इस पैराबोला में y का वैल्यू x का टर्म्स में x स्क्वायर ही है, माइनस लाइन, लाइन में y का वैल्यू x के टर्म्स में 3x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 3x प्लस 2 हो गया बच्चों, dx खत्म। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों? लाइन माइनस पैराबोला, लाइन y इन टर्म्स ऑफ x। सर बट 1 से 0 में नेगेटिव एरिया भी आ जाएगा ना? बेटा 1 से 0 नहीं, 0 से 1 लिया है। यस सर भाई, मतलब बट उसमें नेगेटिव एरिया आ जाएगा ना, कुछ एरिया तो एक्सिस के नीचे है ना। अपन ने देख ये क्या लिखा है, देख ध्यान दे, ये क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि अगर कर्व बन गया, कर्व अगर बन गया तो अपर माइनस लोअर इज द फैंटास्टिक एरिया, फैंटास्टिक पार्ट। अपर माइनस लोअर निकाल दो, फिर ज्यादा झंझट में मत पड़ो। इस जो नीचे बचा हुआ है, नीचे जो आ रहा है उसको कई रूट से ऊपर शिफ्ट कर दे तो ये ऐसा ही कुछ ग्राफ बन जाएगा ना। ये वाला ग्राफ ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा बता? यस सर। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, जो अभी ये सिस्टम है, इसको कहीं से मान ले वायर के थ्रू बना हुआ है सब कुछ सिस्टम, इस वायर को उठा करके ऐसे पिन करके और ऊपर ले जाऊं तो बता अपर माइनस लोअर में ये एरिया आ ही जाएगा ना, नेगेटिव Yes, sir. पॉजिटिव। यस सर। कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं, तो टेंशन में आओ ही मत उसके लिए, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या होगा बताओ बच्चों? 2 to 3 में क्या करोगे? पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला किधर है? ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस लाइन, लाइन माइनस 3x प्लस 2। और बच्चों सर इसको सेकंड जब तुम इंटीग्रल में आपने सेकंड पैराबोला में वाला माइनस एक्स स्क्वायर भी माइनस नहीं है। किया। क्या 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 सर वो लाइन माइनस पैराबोला में माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा। ये लो यार गलती हो गई है ना, इज इक्वल टू 11/6 आता है बच्चों। तुम्हें ये जो 9 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों, ये सारे 9 क्वेश्चन एग्जाम से एफिलिएटेड है, नॉट जेईई एडवांस ओनली। जेईई एडवांस भी हो सकते हैं, आरई भी हो सकते हैं, लेकिन मेंस लेवल के नहीं है क्वेश्चन, मेंस लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से सब में सीखने को मिलता है, जैसे इसमें भी सीखने को मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, तीनों जगह अलग अलग एरिया निकलेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस? किसी को डाउट है? और सर लाइक एक्चुअली मैंने भी सेम ही मेथड किया था बट मैं काट यस नहीं सर, आया। आंसर मैच नहीं हो। अरे पता है और चक्कर क्या है, मैंने ये 1000 बार देखा है ना, और फिर तुम्हारा मैं नंबर लूंगा तो इससे आगे वाला नंबर हो जाएगा। हम लोग का प्रॉब्लम ही एक ही है, हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग को ये एडिशन जो है ना वो प्रैक्टिस में नहीं है। किस तरह का एडिशन पता है? 1/3 प्लस 7/9 प्लस 18/17 प्लस एक और टर्म ले लो इज इक्वल टू क्या आएगा। बस यहाँ गलती हो गई। अब यार ये गलती मैथमेटिक्स की गलती नहीं है, बेवकूफी है ये, वी कांट कॉल इट मिस्टेक। अभी क्या मिस्टेक किया हो तो तुम्हें लोग को चेक करना पड़ेगा ना बच्चों। इससे आंसर 11/6 आज नहीं आ रहा है, ये जितने साल पहले पूछा गया है 1988 89 जब भी सब्जेक्टिव में आया था ये प्रॉब्लम, तब से 11/6 आ रहा है इसका आंसर। तो मतलब फिक्स आंसर तो करेक्ट ही हो गया ना बच्चों। तुमने ही कहीं मिस्टेक किया है ना इसमें, तो बराबर है। यस सर मिला मिस्टेक कैलकुलेशन एरर है। हाँ वो कैलकुलेशन एरर ही है पक्का, तो इसको करेक्ट करो। और पता है इसके करेक्शन के बाजू में लिखो आई शुड नॉट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। 10 बार लिखो एक बार की जगह, शर्म आएगी। सर पिछले पेज पे डाउट है। पिछला पेज तो खाली छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं रहा। हाँ बोल। सर उसमें आपने एक ग्राफ f माइनस जी का जो बना है उसमें दो, एक आधा ऊपर है आधा नीचे। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसमें भी f माइनस जी कैसे ले रहे, लाइक उसमें भी तो नेगेटिव एरियाज आएंगे ना। हाँ अरे सर। यार एक बात बता, तूने एक कर्व बनाया, ये एरिया निकालना है तो बराबर। यस सर। मान ले x की वैल्यू a पर, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम है, यस सर। इसका मतलब ये हाइट क्या आएगा, मानता है?
यस अब ये दोनों ग्राफ को तू के यूनिट से अगर ऊपर शिफ्ट करेगा तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए पे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर अब बता एरिया एफ माइनस जी आएगा कि नहीं आएगा शिफ्ट होने के बाद। यस सर तो शिफ्ट होने के बाद एरिया जो आएगा वो, और ये एरिया, तो एक बाजार में जाकर के एक मैट खरीद, ठीक है, तो उसको दुकान में बिछाएगा और अपने घर में बिछाएगा तो एरिया चेंज हो जाएगा क्या? समझ गया सर। हाँ, बस डिस्प्लेस कर दिया, इस पूरे फिगर को डिस्प्लेस कर दिया ऊपर, कभी चेंज होने के चांसेस ही नहीं है, बराबर ना सर बट बेटा? हम फिर उसे डिस्प्लेस किए बिना ही उसका एरिया इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा डिस्प्लेस किए बगैर इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर वही आएगा, बस आंसर वही आएगा। हाँ, अगर मैं ब्रेक कर करके करूंगा ना अभी तो 5 मिनट तुम्हारे खराब कर दूंगा, राइट, और फिर भी वापस फॉर्मूला यही बन के निकल के आएगा, इसी फिगर में भी यही फॉर्मूला निकल के आएगा। चल तेरे लिए कर देता हूँ। तो मतलब आप ब्रेक करके लिख चुके हैं ना, वो डायरेक्टली वैसे आ गया इसीलिए। हाँ, वो डायरेक्टली आ गया है, ओके बट सर समझ गया। चाहिए तो मैं इसको ब्रेक कर करके और बता देता हूँ कि ये कैसे आता है। ये तुम्हारा रफ हो गया। अब देख, तेरी परेशानी मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर, थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, कर देते हैं जब दिक्कत ये है तो। ये ए आ गया, बराबर, ये बी, ऐसे ही कह रहा बेटा। अब एफ माइनस जी अपर माइनस लोअर करते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, एग्जैक्ट एरिया देखते हैं। मान लो ये अल्फा वन है और ये अल्फा टू है, बराबर। एक काम करो बच्चों, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। अब मुझे बताओ बच्चों, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ जो करी है उसमें ये एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं बच्चों, इसको जहां मेरा मार्कर अभी चल रहा है उसको इंटीग्रेट करूं, तो बताओ ये ऊपर वाला पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा? से यस और नो? हाँ सर। और बच्चों उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला एरिया गायब हो जाएगा, से यस और नो? यस सर। लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव रहेगा, से यस और नो? यस सर। राइट, तो मैं लिखता हूं उसको माइनस ऑफ, ये माइनस मैं बाहर लगा रहा हूं उसमें, राइट, ए टू अल्फा वन, ये एफ है और ये जी है। तो बताओ क्या करोगे, ये जी माइनस एफ होएगा ना बेटा, यहाँ जी माइनस एफ dx, बराबर है क्या? नेगेटिव साइन आपने बोला तो यस, नेगेटिव साइन तो आपने इसलिए डाला था ना कि नेगेटिव है, तो एफ माइनस जी होगा ना। अरे एक्स एक्सिस के तो नीचे है ना, ये यस एरिया सर। एक्स एक्सिस के नीचे है ना। अरे बाबा ये अभी किया था, ये नेगेटिव में आता है। हाँ सर। हाँ, जी माइनस एफ और फिर नेगेटिव इसके लिए नेगेटिव साइन डालेंगे ना। अरे बाबा जी का एरिया ये निकाला, राइट, जी हाँ का सर, एरिया ये यस। निकाला, मान लिया -10 आया, बराबर, यस सर। ये -10 आया, और फिर एफ का एरिया ये निकाला, मान लिया -7 आया, तो -10 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेगा तो -3 आएगा ना। यस सर। लेकिन Yes, एक्चुअल एरिया sir. क्या आएगा, माइनस ऑफ -3 आएगा ना, माइनस ऑफ -3 आएगा ना, ये आपने एरिया नेगेटिव लिखा साइन डाला है वहाँ पे, सॉरी सर। आ गया, समझ में नहीं आ गया? यस सर, आ गया। हाँ, अब बताओ अल्फा 1 से अल्फा 2 में क्या होगा, अल्फा 1 से अल्फा 2 में क्या होगा? ये अल्फा 1 में ये पॉजिटिव आ गया, अल्फा 1 से अल्फा 2 एफ डी एक्स का मतलब ये एरिया आ गया, से यस और नो? यस सर। राइट। अच्छा, अब मुझे बता, अगर मैं अल्फा 1 से अल्फा 2 में जी को इंटीग्रेट करूं तो बता ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और ये वाला एरिया एक्चुअल दोनों का टोटल एरिया मुझे चाहिए, तो बता इसको सब्ट्रैक्ट करूं कि ऐड करूं ताकि टोटल एरिया मिले? सर अरे बाबा जी को तो इंटीग्रेट करेगा ए से अल्फा करो 1 ना, में। नेगेटिव एरिया है। अरे सुन ना, अल्फा 1 से अल्फा 2 में अगर तू जी को इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? सर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। आएगा। इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, मैं पूछ रहा हूँ। अल्फा 1 से अल्फा 2 में जी का इंटीग्रेशन, आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये जो सर टिक टिक लगा नेगेटिव, हुआ है, जी का ही नेगेटिव। जी का नेगेटिव आएगा, राइट। उस नेगेटिव एरिया को तू इस एरिया में ऐड। अगर ऐड कर देगा तो ये खुद ही कम हो जाएगा, ये खुद ही कम हो जाएगा।
हाँ सर। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तब ये दोनों एरिया एक्चुअली ऐड होंगे ना। ओके सर, ओके सर। बराबर आया समझ में, ये माइनस कर दिया यस चलो। सर। बराबर आ गया ना एरिया, ये वाला ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया टोटल एरिया ऐसे निकलेगा। अच्छा अब बता आगे वाला बोल। ये तो घटिया हो गया, ये तो ऊपर ही आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही। तो अल्फा 2 से बी में क्या करेगा बता, एफ माइनस जी कर दूं डायरेक्ट। अरे बाबा ये एफ है और ये जी है, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो टेंशन ही नहीं है ना। बोल बेटा। अरे हाँ या ना भाई, जवाब तो दे यार। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। अब ये हो गया कि नहीं हो गया बता, ध्यान से देख। ए से अल्फा 1 एफ माइनस जी, ये माइनस साइन बार है, एफ माइनस जी। अल्फा 1 से अल्फा 2 एफ माइनस जी, ये रहा। और अल्फा 2 टू बी में एफ माइनस जी, ये रहा। कैन आई राइट इट ए टू बी एफ माइनस जी। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, समझ गया। अरे बाबा फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे, अपर माइनस लोअर एक बार समझा दिया बहुत है, अपर माइनस लोअर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, चलो रफ में है, मान लो एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, तो पता क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिख दो। कर बनाओ ही मत, बनाओ ही मत। एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जी, अगर कर बना सकते हो तो बनाओ, वरना मत बनाओ। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिख दो। मानो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी आ गया, तो बच्चों क्या करो पता है, ए टू बी में एफ माइनस जी डी एक्स करके और इसका मॉड ले लो, मॉड। इसका मॉड ले लो। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कभी कर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या बताओ नहीं सर। बच्चों? और चलो बच्चों मुझे यही बताओ कि अगर अगर मैं ऐसा करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इसके रूट्स आए ए बी सी, ए बी सी, एक्स इक्वल टू ए बी सी, तो क्या करोगे बताओ? ए टू बी में एफ माइनस जी कर दो और मॉड। और मॉड ले लो, और सर प्लस B2C। बी टू सी में एफ माइनस जी कर दो और मोड ले लो। अरे बराबर यही होगा ना बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ ही तो बनेगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बराबर ना? यस सर। बच्चों पता है दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसमें काम बहुत सारा करना पड़ता है, मतलब माथापच्ची बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। पहले कर्व स्केच करो, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, फिर एरिया को इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर लिमिट, बहुत ज्यादा झंझट मारी है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई ट्रबल आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कैन आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2? सर एक छोटा सा डाउट है सर, अगर हमें दो ग्राफ्स अभी दिए लाइक एफ एंड जी, पर वो इंटरसेक्टिंग ना हो, हमें कहा हो कि दो एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी में लगा दो तब भी अपर माइनस लोअर करेंगे सर? 100%। ओके सर। ठीक है, कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड प्रियांशु? Yes, sir. प्रीवियस वाला लेना है क्या? ले ले, रफ है लेकिन Yeah, ले ले। yes, sir. Also, do we need to note the skill actually? यू नीड टू नोट दैट व्हाट, इसका पीडीएफ बना के एक सेक्शन बन जाएगा ना तुम्हारे पास में। और नहीं मतलब लाइक नोट्स में ये प्रूफ डालने की जरूरत है कि चलेगा? नहीं नहीं चलेगा ना यार, इसको क्या लिखना है नोट्स में, ऐसी चीजें क्या लिखना है। हाँ सर, ओके सर। कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ध्यान दो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। area enclosed by x is equal to 2y minus y square and y axis। बच्चों ये पैराबोला बन रहा है ना, इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये बन गया तुम्हारा पैराबोला। बच्चों बताओ यही बनेगा ना? 0 यस सर। 1
1 आएगा कि 2 आएगा? ये 2 आएगा ना। अच्छा ठीक है, क्या इसका वर्टेक्स आ गया 1,1। कौन सा एरिया निकल रहा है बच्चों? अगर इसको ध्यान दो तो दिस एंड वाई एक्सिस, ये एरिया निकल रहा है ना। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। यस सर। कैसे निकलेगा? सर जी y वाई इक्वल और टू, fx माइनस gx। अरे सुन ना, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 में इंटीग्रेट करते हैं इसको, यस और यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y लिखेगा ना। x इन टर्म्स ऑफ y है कितना? 2y माइनस वाई स्क्वायर। सब बट सिर्फ 0 to 2 क्यों कर रहे हैं हम? लाइक दे अरे बाबा हैवंट 0 से 2 में, 0 से 2 में पैराबोला का ये ब्रांच तू इंटीग्रेट करेगा, पैराबोला का ये ब्रांच इंटीग्रेट करेगा, तो इसका जो शेडो एक्स एक्सिस पे आएगा वही एरिया होगा ना। सर बट दे शुड गिव राइट लाइक y equal to a to b, तो लाइक a b के वैल्यूज देने चाहिए ना। नहीं, उसने दिया ना। एरिया क्या पूछ रहा है? एरिया एनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया कर्व। y एक्सिस ये बन गया y एक्सिस, एरिया एनक्लोज्ड हो गया ना। ये एरिया एनक्लोज्ड बाय दीस टू कर्व्स हो गया ना। सर बट प्रीवियस सम में भी यही वर्ड्स यूज किए थे, लाइक एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइक हाँ, y equals तो fx जितनी something and x जितनी absent ज्योमेट्रीज and ने then जितने कर्व्स ने एरिया एनक्लोज किया, उन ज्योमेट्रीज को या फिर उन कर्व्स को यूटिलाइज किया था। कौन सी स्लाइड बता? ये वाली स्लाइड चाहिए? हाँ सब मतलब लाइक इसमें x equal to 0 and x equal to 3 दिया हुआ है ना। हाँ, तो दिया हुआ है, तो इसमें x इक्वल टू 0 ये ले लिया, x इक्वल टू 3 ये ले लिया, तो ये वाला एरिया भी लेना पड़ा, ये एरिया भी लेना पड़ा, ये एरिया भी सर लेना अगर पड़ा। कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर 1 और 2 वाला एरिया लेते ना, 1 और 2 के बीच वाला। नहीं, नहीं 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 नहीं, अगर ये नहीं दिया होता ना, ये नहीं दिया होता, तो इसका हाँ आंसर 1/6 आता था। हाँ सर मतलब वो 1 और 2 के बीच वाला एरिया 1 राइट। और 2 के बीच का ही लेते थे, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ये दोनों ओके नहीं सर। देता ना, तो 1 और 2 के बीच का एरिया लेते थे। एब्सोल्युटली ओके बराबर सर, तो है। लाइक बट सर ऐसा लिमिट्स क्यों? नहीं दी हो तो क्लोज फिगर लेंगे एंड क्लोज वरना फिगर फिर। तो हमेशा ही क्लोज फिगर लेते हैं, क्लोज फिगर कहाँ बन रहा है वो देखना होता है बस। हाँ सर। बराबर है। ऑलराइट, हाँ बच्चों, ये हो गया क्या? y इक्वल टू 0 to 2 है, इसका आंसर Yes, 4/3 आता है। 4/3 सर। सर अब तुम सब लोग 4/3। बोलोगे सर इसमें क्या लर्निंग थी? आपने तो एग्जांपल स्टार्ट किया, खत्म कर दिया। बच्चों इसमें जबरदस्त लर्निंग है, ध्यान। आंसर आ गया, फाइन चलेगा, लेकिन सीखना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सब लोग ध्यान देना। बच्चों इसमें क्या है, इस कर्व को मैं फिर बना रहा हूँ। आंसर तो आ गया, दिस इज योर आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। ओके, मैंने कर्व वापस बनाया। ओके, अब बच्चों ये एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया। बच्चों इस लाइन का नाम बताओगे क्या? क्या है? y equal to 1। y equals 1। y इक्वल टू 1 है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1। अच्छा बच्चों, इस एरिया को मैं जो फॉर्मेट यहां किया है वैसे नहीं करना चाहता। आंसर तो आ गया, दिस इज द इजी मेथड, दिस इज अ गुड मेथड, गुड मेथड। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग बच्चों, मैं चाहता हूं यहां हम लोग ध्यान दें। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं, ये 1 ही तो है एक्स एक्सिस पर, यस यस सर। x इक्वल टू 0 to 1 में ये वाली ब्रांच जहां मैंने टिक किया है ना बच्चों, अभी जहां मैं टिक करने जा रहा हूं, अभी जहां मैं टिक करने जा रहा हूं बच्चों, ये इस ब्रांच को अगर इंटीग्रेट, मतलब y ग्रेटर देन 1 वाली ब्रांच को इंटीग्रेट कर, 1 से ऊपर वाली ब्रांच को इंटीग्रेट कर दूं, तो बच्चों बताओ कौन सा एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा? ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, ये वाला, ये जहां डॉट लगाया मैंने अभी। यस सर। यस अगर y ग्रेटर देन 1 वाली ब्रांच को इंटीग्रेट कर दूं तो जो एरिया चाहिए
उस एरिया में ये डॉट जो लगा हुआ है, ग्रीन डॉट जो मैंने लगाया, अभी एक और लगा दिया, एक और लगा दिया बच्चों, ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया ना, बताओ। यस हाँ सर, है हाँ ना, भी सर, जवाब दो यार, ऐसे मत करो प्लीज। यस सर, यस यस सर। सर। है ना, अच्छा ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं, y इक्वल टू, नो नो नो, y थोड़ी x इक्वल टू x इक्वल टू 0 to 1 में y ग्रेटर देन 1 वाली ब्रांच। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू y माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। तो y माइनस 1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बच्चों इसमें 1 प्लस वाली ब्रांच ले लो। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास एरिया ज्यादा आ रहा है, लेकिन बच्चों अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा वाला एरिया, ये वाला 1 एरिया, माइनस रूट 1 माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स वाला। बच्चों ये वाला एरिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, गिव मी जस्ट 10 सेकंड्स। नो बैटरी मींस वी आर इन डेंजर। हाँ बच्चों तुम्हें नहीं लग रहा है नीचे वाली ब्रांच जो है, 1 से नीचे वाली ब्रांच, 1 से नीचे वाली ब्रांच, यस सर। 1 से नीचे वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच ही तो हो गई, ये वाली ब्रांच। स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दे, उसको ध्यान मत दे। ये जो है ना, ये 1 से नीचे वाली ब्रांच है ना, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं 0 to 1 में, बताओ ये रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? यस राइट, 1 1 कट गया, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो बचेगा कितना बताओ? एरिया इक्वल टू 2 अंडर रूट, ये भी 0 to 1 है, ये भी 0 to 1 है, 2 टाइम्स 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। आंसर 4/3। बच्चों ये चीज लर्न करना जरूरी था एक्चुअली, ये जो किया है ना, ये लर्न करना जरूरी था, ये आना जरूरी था, ये नहीं आएगा तो दिक्कत। सब लोग को समझ में आया ये क्या चक्कर है, कहानी क्या है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट है इधर? एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल 10 एग्जाम्पल, सेकंड वी हैव डन। सर वो एक्स्ट्रा वाला एरिया समझा नहीं, मतलब हाँ वो सर, मेरे को भी वो नहीं समझ। अरे बाबा, y ग्रेटर देन 1, इस ब्रांच को तो इंटीग्रेट कर, तो ये जो ब्रांच तू इंटीग्रेट कर रहा है 1 प्लस, ये ब्रांच का नाम क्या है और ये कहां से कहां तक है, पहले ये तलाश। ये वाली ब्रांच 0 से 1 में इधर तक है, बस इधर तक, इससे ऊपर ही है ये ब्रांच, ये जो यहाँ लिखी ना ये ब्रांच, ये ऊपर तक है, यहाँ तक है बस, ये वाली ब्रांच है कि नहीं है? सही है सुनो, यस 1 प्लस। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेगा तो यहां से एक्स एक्सिस पर शेड हो जाएगी इसकी, बराबर। तो मुझे बता, जो रिक्वायर्ड एरिया था वो तो ये वाला था, यही वाला था, राइट? सर समझ गए। ये नीचे वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ना। आई समझ में? क्या आगे और समझाऊं? सर। हाँ सर अल्टीमेटली सेकंड मेथड में आपने जो एक्स एक्सिस है उसे एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं? अरे यार वही तो है। अगर एक बार बता, इधर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेगा, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेगा, मुझे बता ये फिगर नहीं बन जाएगा तेरा? यस सर। तब भी तो एरिया निकल जाएगा, 0 to 2 में एक्स dx कर देगा, तो वही तो है ये यहाँ पे। लेकिन ये यस करो सर। मत, हाँ, इसको सीखो, या तो ये करो या फिर ये करो, ये मत करो, ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। हालांकि आंसर करेक्ट आ रहा है, बट स्टिल आई विल रिजेक्ट। ये करने की जगह ये करो ना। हाँ बच्चों, प्रियांशु, कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट? Yes, sir. All right, guys. Number 5, page number 5, question number 3. बच्चों ये क्वेश्चन जो ना तुम लोग का किया हुआ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है अगर तुम ध्यान दोगे तो, राइट? सिर्फ एरिया ऐड कर दिया उसमें।
area enclosed by y minus 2 whole square equal to x minus 1. Y minus 2 whole square equal to x minus 1. Tangent at 2, 3 and x axis. ये है बच्चों, ये तो पैराबोला बन गया वापस, मानते हो बच्चों? यस सर। ये पैराबोला बन गया, बना देते हैं। वर्टेक्स बताओ बच्चों इस पैराबोला का। 1,2. 1,2. ओके, ये 2, 3 पॉइंट आ गया, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया बच्चों ये हो गया मेरे हिसाब से। ये बच्चों ठीक है ना? यस सर। क्या बोलते हो बच्चों? ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया ना? ये पॉइंट क्या है? 2, 3 है ना? ये पॉइंट क्या है बच्चों? अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ही लोगे ना यार ये तो। हाँ सर, dy by dx है m आ 2y जाएगा। इक्वल टू x प्लस 4। तो ये पॉइंट क्या आएगा बच्चों? ये पॉइंट अरे क्या यार, सो रहे हो क्या यार? -4. -4. -4। अच्छा, इस पैराबोला ने इस एक्सिस को किधर कट किया? y को 0 डालो ना। 5,0. अच्छा बच्चों, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पॉइंट बताओ कितना है? x equal to 1. 1,2. बच्चों ये हाइट कितनी है बता सकते हो? ये हाइट 2 sir. अरे बाबा x इक्वल टू 1 डाल दो ना इसमें। 5/2 5/2. तो बच्चों बताओ ये एरिया, ये एरिया ट्रायंगल का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. Yes sir. क्या आ गया एरिया बताओ? ट्रायंगल का एरिया 25/4. 1/2 5 कहां से? ये आ गया ना 5 डिस्टेंस इंटू 5/2 25/4 बराबर है ना बच्चों? ट्रायंगल का एरिया आ गया। अच्छा, अब जो बचा हुआ एरिया ना उसको मैं थोड़ा कचरा कर रहा हूँ। ये बच्चों ये बताओ बच्चों, ये एरिया कैसे निकालो? यही निकालना है अभी, नीचे वाला नहीं निकालूंगा मैं, यही निकालूंगा बस। बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये एरिया निकालने के लिए मुझे लाइन को इंटीग्रेट करूंगा? ये यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो बच्चों एक बार। ये 3 है ना? 2 to 3 में, सॉरी नो 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 नो, ये 2 है बच्चों। 1 to 2 में अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं तो बताओ ये जो रेड कलर्ड एरिया वो तो आएगा आएगा, एक जहां डॉट लगा वो वाला एरिया भी आएगा ना? Yes sir. हाँ सर, वो वाला भी आएगा। और बच्चों एक जगह क्रॉस लगा वो वाला एरिया भी आएगा ना? यस सर। मानते हो ना? हाँ सर। हाँ। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? y equal to 2। y इक्वल टू 2। और बच्चों ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला क्या बन रहा है बता सकता है कोई मुझे? इस पैराबोला को अगर लिखूं तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1, यही है ना? Yes sir. यानी y की वैल्यू इस पैराबोला में एक जगह 2 से ज्यादा है और एक जगह 2 से कम है।
बच्चों ये जो पैराबोला की ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, ये y ग्रेटर देन 2 है, से यस और नो? Yes. और ये वाली ब्रांच कैसी ब्रांच है? Y less than 2. y लेस देन 2 है ना? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 2 से बड़ी वाली ब्रांच, पहले लाइन को इंटीग्रेट करूं, लाइन को इंटीग्रेट करूं और फिर 2 से बड़ी वाली ब्रांच को इंटीग्रेट करूं, लाइन के इंटीग्रल से 2 से बड़े वाली ब्रांच इंटीग्रेट करूं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है डॉट वाला और ये क्रॉस वाला, ये दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लाइन Yes, माइनस sir. पैराबोला 2 से बड़ा, लाइन पूरा Yes, एरिया, रेड कलर्ड एरिया, डॉट एरिया एंड क्रॉस एरिया सब आ गया। पैराबोला की ब्रांच जो 2 से बड़ी है उसको इंटीग्रेट किया तो डॉट वाला एरिया और क्रॉस वाला एरिया आ गया। और बच्चों इन दोनों को मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो बताओ ये रेड कलर्ड एरिया आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir, आ sir. गया। तो बच्चों क्या लिखूं इसको मैं? प्लस, कहां से कहां तक जाएगा ये? 1 से 2 में, 1 से 2 में, 1 से 2 में। इसको मैंने पहले लिख दिया लाइन माइनस पैराबोला, लेकिन बच्चों इसके जस्ट नीचे तुरंत लिख देते हैं लाइन का नाम क्या है बताओ? यहाँ dx लिख रहा हूँ, x plus 4 यहाँ dy, यहाँ dx लिख रहा हूँ, तो x y का वैल्यू x का टर्म्स में x x प्लस plus 4/2। x प्लस गधेड़ा x प्लस 4/2। तो वही तो बोला सर। अच्छा चल ठीक है, माइनस पैराबोला क्या लिखेंगे बच्चों? पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला ये 2 plus root 2 over plus x root root x x minus minus 1. 2 प्लस रूट x माइनस 1। बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला, dx बराबर है क्या? हाँ सर। बच्चों अभी खत्म हो गया कि कुछ बचा हुआ है? 2 to 5 lower branch integrate हाँ, करेंगे। 2 to 5 नहीं सर, ये यहाँ से यहाँ तक ये एरिया बचा हुआ है। 1 to 5. Oh yes, 1 to 5 1 to 5. प्लस minus 1 to root 5 में x क्या minus करोगे बताओ? 1 to 5 में क्या करोगे? 2 minus root x minus पैराबोला 1 माइनस तो पैराबोला ही, सिर्फ पैराबोला इंटीग्रेट कर देना गधेड़ा, yes sir सॉरी सर, पैराबोला ओनली। है ना? पैराबोला इंटीग्रेट कर दे बेटा। हाँ, पैराबोला हाँ। इंटीग्रेट करेगा तो पैराबोला का शेडो ये एक्स एक्सिस पर ही आ गया ना पूरा। लेकिन Yes, पैराबोला sir. कौन सा इंटीग्रेट करेगा? तो यहाँ तो दो दो पैराबोला है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला। सर नेगेटिव वाले को करेंगे। 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 1। मजा आ गया? तुम लोग को समझ में आ गया तो मजा आ गया। dx बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, समझ में आया ये? Yes, sir. अभी देखो, Yes, sir. अभी देखो, सुनो मेरी बात, ये बोर्ड खत्म हुआ नहीं है अभी। मैंने यही बोला था हर क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 बोर्ड, राइट? अब सब लोग ध्यान दे दो एक बार। बच्चों ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक जो ऑल्टरनेटिव सीखना जरूरी है वो क्या है, उसके लिए ग्राफ फिर बनाते हैं एक बार। बच्चों सब ध्यान दो, ये पैराबोला बना। अरे यार इतना गंदा बनाया मैंने। ये पैराबोला बना, ये टेंजेंट बनी, ये टेंजेंट, ये 2,3 पॉइंट है, राइट? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो है ना, ये जो है ना, ये पैराबोला, इसमें ये पॉइंट को मैं 2,3 ले रहा हूं, एक बार 2,3 ले रहा हूं, है ना? बच्चों अगर 0 से 3 में, आई रिपीट, दिस इज ओवर। बच्चों 0 to 3 में अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूं, y इक्वल इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 3 में अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट करूं, बच्चों y यहां लिखा है तो यहां dy लिखना पड़ेगा ना, मानते हो ना? Yes. Yes, sir. यहां अगर मैं dy लिख रहा हूं बच्चों, यहां dy अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां x का वैल्यू y का टर्म्स में आएगा ना? हाँ सर।
और x का वैल्यू y का टर्म्स में कितना आ रहा है, 1 इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, y 1 minus 2 प्लस the whole y माइनस 2 होल स्क्वायर, बराबर। yes sir बच्चों मेरे को बताओ, ये जो लिखा है मैंने, ये जो लिखा है, ये कौन सा एरिया दे रहा है, ये वाला एरिया दे रहा है। बोलो बच्चों, Yes, sir. बराबर ना। अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जो एरिया मेरे पास में आया, इसको इंटीग्रेट करने से जो एरिया आया मेरे पास बच्चों, उसमें गलती क्या है, मतलब ज्यादा एरिया कौन सा आया और कम एरिया कौन सा रहा। तो ट्रायंगल का एरिया तो ज्यादा। ट्रायंगल ऊपर वाला ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया एक्स्ट्रा है बच्चों, सर इसको माइनस मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ना, एक्स्ट्रा है ना। अच्छा ये यस तो ट्रायंगल का एरिया एक्स्ट्रा है, इसको निकाल सकते हैं ना, ट्रायंगल का एरिया तो खटाक से निकाल सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, बराबर ना। यस सर और बच्चों एक गलती और है, ये तो एक्स्ट्रा है, कुछ एरिया आया भी नहीं है इस इंटीग्रेशन में, कुछ एरिया जो चाहिए वो भी नहीं दूसरा आया। सर लेफ्ट वाले ट्रायंगल Sir, का। wall. ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल है, बराबर ना, इसका एरिया ऐड कर सकते हैं। बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। यस यस सर। Sir. देखो ये ज्यादा बढ़िया आंसर आया। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये ठीक है, ये आंसर आ गया एंड इट्स गुड, मतलब आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इसको इस तरह से सोचा, इट्स गुड। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें से, सब लोग ध्यान देना प्लीज, है ना बच्चों, अगर इसमें से मैं y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करूं लाइन का एरिया, लाइन क्या है, ये रही लाइन, ये रही लाइन, x in terms of y 2y minus 4, बच्चों जरा ध्यान दो, 0 टू 3 में लाइन का ये वाला पोर्शन जहां मेरा मार्कर चल रहा है अभी, अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो बताओ बच्चों, y एक्सिस पर जो एरिया ये वाला आ रहा है एक्स्ट्रा एरिया, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। 0 पॉजिटिव टू सर 3 में लाइन का ये वाला पार्ट जब इंटीग्रेट हो रहा होगा, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो एरिया रिलीज हो रहा है कि ऐड हो रहा है, रिलीज रिलीज। हो रहा रिलीज हो रहा है, हो चुका ना, देखो यहां से रिलीज हो चुका ना। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, 0 टू 3 में जहां मेरा मार्कर अभी चल रहा है, वो लाइन अगर इंटीग्रेट हो, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला, ये जो एरिया आ रहा है बच्चों, ये एरिया पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सर नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव एरिया आएगा। इस नेगेटिव एरिया को मैं एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये बच्चों ये एरिया सब्ट्रैक्ट होगा कि एक्चुअली ऐड हो जाएगा, एक्चुअली ऐड होगा। ऐड हो जाएगा एक्चुअली ऐड हो जाएगा। हमें करना तो ये है ना, इसको रिलीज करना है, इसको ऐड करना है बच्चों। Yes, sir. तो ये जो कर दिया वो हो गया कि नहीं हो गया है, यस सर मेरा रिकॉर्ड है। ये आंसर भी नहीं है सर बट ये हमें -4 टू वो वाला पॉइंट तक करना पड़ेगा। हाँ सर उसका बोलो। एरिया भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है। लेफ्ट वाला ट्रायंगल कौन सा, ये -4 टू 0 वाला, यस सर। क्यों, मुझे तो ये वाला एरिया तो चाहिए ना, याद है कि इस फिगर में ये जो एनक्लोज एरिया चाहिए, उसमें ये एरिया चाहिए ना, चाहिए का मतलब इसको तुझे तुझे इसको तुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में ऐड करना पड़ेगा ना, इस एरिया में। ये एरिया कौन सा है पता है तुझे, ध्यान से सुना करो, मैंने यस बोला सर, यस सर, गॉट इट। ये एरिया है, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया। रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो अगर दिक्कत आ रही है तो, लेकिन पकड़ में आ जाना चाहिए बच्चों। वैसे तो पकड़ में इधर ही आना चाहिए, लेकिन इधर फिर भी दिक्कत है, तो रिकॉर्ड में ये 10 क्वेश्चन समझ में आया और पूरी कहानी खत्म है, फिर एरिया अंडर द कर्व में कुछ बचा रह नहीं जाता है बच्चों। सर तो मतलब आपने लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड और ऊपर वाले का सब्ट्रैक्ट साथ में ही कर दिया। एक साथ कर दिया, वही तो सिखा रहा था यस मैं सर, बाबा। गॉट इट। अरे बाबा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा, हर चीज सिखा रहा हूँ का मतलब क्या है, इन्हीं चीजों से तुम सारे क्वेश्चंस आगे प्रोसीड करोगे ना, जब भी करोगे। समझ में आया बच्चों ये। और सर बस वो आप वो लाइन का जो इंटीग्रेशन किया उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dy कर दो,
बाकी तो हाँ ये गलत मैंने लिखा है, ये dy होना चाहिए। अभी ठीक है क्या जय? अभी ठीक है क्या? oh yes sir. हाँ प्रियांशु, यस सर। किसी भी स्टूडेंट को लगता होगा यार सर बोल रहे हैं 10 एग्जाम्पल, अभी 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, तीसरा ही चल रहा है अभी, पता है ना, यही कहानी है। चलो बच्चों नेक्स्ट, चौथा एग्जाम्पल। बच्चों ये जो पता है क्या है, एरिया अंडर द कर्व की कहानी ये है कि अगर तुम ये दिमाग में बैठा लो कि इंटीग्रेट कर करके एरिया निकालते हैं तो करेक्ट नहीं है, बहुत बार बिना इंटीग्रेशन के एरिया भी निकलता है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन करोगे तो फंसोगे, फिर वो आंसर निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। अच्छा बच्चों, बिफोर राइटिंग फोर्थ क्वेश्चन टेल मी वन थिंग, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, ये दोनों रखने से अगर डॉट्स सेम ही जगह लगता हो, y की वैल्यू सेम ही आती हो, तो वो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ कि y एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। 2 और -2 सेम आ गया ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यानी x को -x से रिप्लेस करते हैं और कर्व सेम आता है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा बच्चों, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 पे सेम आए तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल x टू एक्सिस के अबाउट, राइट, यानी y को -y से रिप्लेस करें और कर्व सेम रहे तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ, बराबर। अच्छा बच्चों, x को -x से रिप्लेस करूं और y को -y से रिप्लेस करूं और आंसर सेम रहे, जैसे ये वाला कर्व x स्क्वायर सर प्लस y इज इक्वल टू x के अबाउट। x स्क्वायर नहीं सुन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कर्व है, तो ये जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसे ही चारों क्वाड्रेंट में बनेगा ना, हाँ सर, यस सर। यही होता है ना, मतलब हाँ चारों, सर, अगर ऐसा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व बना लो, चारों क्वाड्रेंट में सेम बनेगा, अगर ऐसा होता है तो। बच्चों सेम है कि नहीं बताओ ये? हाँ सर, ये रफ हो गया हमारा, ये रफ हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ को रब करते और फिर क्वेश्चन पे जाते। बच्चों सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया enclosed by x square plus y square greater than equal to 4 less than equal to 2 times mod x plus 2 times mod y। क्वेश्चन को समझने में टाइम बाद में खराब करेंगे, पहले ये बताओ कि एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ होएगा कि नहीं होएगा, बताओ उसमें। हाँ सर, बताओ कैसे लिखा मैंने, क्या सोच के लिखा? एक्स और वाई को -x-y से रिप्लेस करके सेम ही रहे। एक्स और वाई को रिप्लेस किया ना तो सेम ही कर्व आ जाता है, सेम ही कर्व बनता है का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा वही सेकंड और थर्ड फोर्थ में आएगा, तो 4 टाइम्स कर दो, बराबर है ना बच्चों? अब बच्चों इसका आंसर निकालने के लिए x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 ले लो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, तो एक ये ले लो बच्चों और एक ये ले लो। बताओ अगर मैं a लेस देन इक्वल टू b ले लूं और b लेस देन इक्वल टू c ले लूं, तो a लेस देन इक्वल टू c तो वैसे ही आ जाएगा ना बच्चों, उसके तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं बची ना। से यस और नो? यस सर। सर यस सर, ऑल राइट। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो पहला कर्व बन गया, दूसरा कर्व बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y लेस देन इक्वल टू 0, जिसको मैं लिखूंगा x -1 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया। बच्चों दोनों सर्कल है कि नहीं है? डिस्क है, डिस्क नहीं, पहला वाला डिस्क नहीं है, डिस्क का बाप है वो। कैसे?
डिस्क के बाहर वाला एरिया है, हाँ सर, समझ गए ना? और इक्वल टू सेकंड 4 वाला वाले डिस्क के के बाहर अंदर का वाला एरिया। एरिया है ना? अरे यार क्या जवाब नहीं देते हो तुम लोग यार? Yes, sir. Yes, है ना? sir. ओके, तो जो पहला वाला कर्व जो बना, जरा सोचो, पहला जो कर्व बना वो कर्व ये बन रहा है ना, ये टाइम पास कर्व है। खैर ये तो पहला वाला, तो बताओ बच्चों, इस सर्कल के ये वाला सर्कल है ये, हाँ? अंदर वाला एरिया कि बाहर वाला एरिया? बाहर 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 वाला कैसे पता किया तुम लोगों ने? क्या क्या आइडिया लगा? ग्रेटर देन इक्वल टू तो इक्वल टू 4 वाले के बाहर वाला एरिया होगा ना ग्रेटर नहीं, देन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते। पता है क्या करते हैं? इस ज्योमेट्री में कोई भी रैंडम पॉइंट जो कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा हूं, जो कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा हूं, राइट, उसको रख के देखो, 0,0 रख के देखो। बताओ 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो नो नहीं सर। कर रहा। 0,0 ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसकी जो बाउंड्री है ना बच्चों, बाउंड्री उससे अगेंस्ट बाहर की तरफ एरो लगेंगे। ये जनरल रूल है एक्चुअली। जनरल रूल क्या है? इनइक्वालिटी में कोई भी पॉइंट रैंडमली लिखो जो कर्व पे नहीं हो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट एरो लगा दो, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अगेंस्ट लगा दो। बच्चों ये समझ में आ गया? बाहर वाला एरिया आएगा। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, 2,0 इस पॉइंट का। 0,2 और बच्चों इसका मिडिल पॉइंट कौन आ गया? 1,1 1,1 1,1 1,1 है ना? अच्छा अच्छा बच्चों, इसकी लेंथ कितनी आई? ये जो AB कॉर्ड जो बनी है, इसकी लेंथ कितनी आई? टू रूट टू का आधा कितना हुआ? √2 है ना? इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? 4। इसे 2 बच गए ना? सर। √2 कुछ भी बोलेगा। ऊपर इसका रेडियस हो गया √2 अच्छा बच्चों, सही नीचे है? ओके समझ लेगा, ऊपर वाले का सॉरी सर। हाँ, √2 हो गया ना? तो बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये डायमीटर हो गया इस सर्कल का, सेकंड वाले Yes, सर्कल sir. का? हाँ सर। बच्चों ये बन गया ना सर्कल। बच्चों इस सर्कल का अंदर वाला एरिया कि बाहर वाला एरिया? सर अंदर वाला। तो और अंदर बाहर वाला वाला सर्कल से अंदर। अंदर ना सर, लेस देन 2 है तो मतलब नीचे डिस्क अब का लेस एरिया देन होगा 2 ना। क्यों देख रहा है? 1 डाल देना, 1 पता है ना इसका सेंटर है, 1 डाल इधर। 0 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा ना? सेटिस्फाइड सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा ना, टुवर्ड्स सेंटर आ जाएगा ना, अंदर वाला एरिया। इस सर्कल के बाहर वाला एरिया और इस सर्कल के अंदर वाला एरिया, तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया ना? हाँ सर। बच्चों बताओ, रिक्वायर्ड एरिया ये ब्लू कलर्ड एरिया आ गया ना? फ्लावर बन गया, फ्लावर। इंटीग्रेट करोगे ना तो अगले लेक्चर तक होएगा ही नहीं ये क्वेश्चन। सोचो, दिमाग लगाओ, इस फ्लावर का एरिया निकालोगे कैसे? लगाओ दिमाग लगाओ। सर वो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस वो एरिया ऑफ सो लाइक जो सेक्टर आर्क हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ आर्क। वेरी गुड। बच्चों बताओ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर निकालोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जहां मेरा मार्कर चल रहा है वहां ध्यान दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि ये वाला जो एरिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जहां डॉट लगा मेरा, ये डॉट लगा, बताओ ये एरिया एक्स्ट्रा है कि नहीं है? यस सर यस सर। यस सर। है ना? तो बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैं लिख रहा हूँ इधर, हाँ मैं लिख रहा हूँ इस चीज को इधर, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ। ये बच्चों ये C1 है, ये C1 है और ये C2 है, तो हाफ ऑफ C1 एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। अब बच्चों इसमें से मैंने किया 1/4 C2, क्वार्टर सर्कल का एरिया। क्वार्टर सर्कल का एरिया मतलब बच्चों ये जो सर्कल है ना, ये जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो
ये जो ग्रीन कलर्ड एरिया है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं है? सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ लेकिन सर, ये लेकिन ट्रायंगल का Yes, एरिया sir. जबरदस्ती सब्ट्रैक्ट हो गया, जबरदस्ती सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों। प्लस इसको तो सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं था हम लोगों को। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. अरे बाबा, क्वार्टर सर्कल अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ट्रायंगल का एरिया एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया Yes, सर। sir. yes sir. हाँ sir. तो इसको ऐड कर दो, खत्म कहानी, आंसर आ गया। हाफ सेमी सर्कल का एरिया पाई आर पाई स्क्वायर, इस सर्कल का रेडियस कितना है? √2 स्क्वायर बाय 2। बाई 2। क्या लिख दिया ना, बाई 2, और क्या, और ओके, कैसे सॉरी लिखूंगा? सॉरी सर। माइनस 1/4 C2 क्वार्टर सर्कल का एरिया, ये 1/4 ऑलरेडी आ चुका है, भूल मत जाओ, पाई 2 स्क्वायर, खत्म, प्लस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों ये 2, ये भी 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, अरे क्या मजा आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2। रिक्वायर्ड एरिया कितना आया बच्चों? तो 4 टाइम्स जो आंसर होगा ना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। तुम्हें लगता है कि इंटीग्रेशन करने की जरूरत कहीं पड़ती थी इसमें? और अगर पड़ती थी तो ये एग्जाम्स के बाहर भी नहीं होता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बगैर इंटीग्रेशन के ही सॉल्व होते हैं, एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रही है कहानी? Yes, sir. हाँ बच्चों, एग्जाम्पल 4 ही हुआ है, 9 तक जाना है। 9 तक एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें, और हर एग्जाम्पल में लर्निंग है। मैंने तुम्हें हर बार बोला है, तुम चाहो तो पलट के देखो, चलो पुराना वाले सारे एग्जाम्पल पलट के देखो। लर्निंग हर जगह ऐड होती चली जा रही है, और वो सारी लर्निंग हमें समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। बराबर है बच्चों? समझ में आई कहानी का है क्या है? तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना 10 मिनट के लिए, क्या टाइम हो रहा है अभी? 9:15 बस 9:15 से आगे तो हम लोग जाते भी नहीं है वैसे। अच्छा, मैं एक चीज तुम लोग को उससे पहले कि मैं 5th क्वेश्चन पे जाऊं, yesterday I read a message, आप लोगों को कुछ रिवीजन के लिए मटेरियल दिया गया है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और समथिंग लाइक दैट, बराबर? स्टेप अप पे से यस और नो? यस Yes, सर। yes, sir. बच्चों पता है क्या, आप जो है ना, मैं लास्ट ईयर के मेरे जो टॉप 20 का बैच था ना, उन सारे बच्चों को इस प्रोसेस में लेके गया हूँ। whether you talk to Aryan Dangi or you talk to Dhritiman, you talk to anyone out of the 20 students, and the remaining batch 139 का जो था, remaining batch मतलब total 139 जो थे, उनमें से 20 निकाल दो तो कितने रह गए तुम्हारे? 119, राइट? बच्चों 119 प्लस 20, 139 बच्चों को मैंने रिवीजन जो टास्क दिया था ना, उसमें क्या है, आप लोगों को वहां थोड़ा फास्ट रहना होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्लाइड्स मत पढ़ो क्योंकि ये कर लिया है, लेकिन टास्क पे रहो, उससे क्या तुम्हारा स्पीड एक्यूरेसी एकदम पकड़ में आता है, राइट? थोड़ा फास्ट रहो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं करो कि सारे दिन बैठे रहो, 5-10 मिनट में उठा करके खत्म कर दो उसको, राइट? ये बताया बहुत हेल्प करता है। अरे आईटीएन स्पेस का टॉपर पिछले साल का ले लो, चाहे उससे पिछले साल का ले लो, वो एक ही बात बोलता है कि यस आई डिड इट एंड आई गॉट थ्रू इट। आई गॉट थ्रू इट मतलब ट्रेजर चेस्ट में जाकर के उसको 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब स्टिल ही इज नॉट एट पार, जबकि ट्रेजर चेस्ट उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, मतलब जे एडवांस के लिए, बट स्टिल एक्यूरेसी ऑन स्पीड 300 आउट ऑफ 300 वाला गेम, वो गेम जो है ना, वो ये गेम है। तुम लोग को जाना चाहिए इसमें, और उसका टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि आधे घंटे में इसको पूरा कर देना है, क्योंकि लेवल्स बहुत फास्ट जाने चाहिए, चैप्टर पूरे हो चुके हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सब लोगों को रिवीजन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैप्टर करना है, थियरी रिवीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जॉस्टिव रिवीजन, अगर थियरी रिवीजन करना है तो इट्स डैम बेनिफिशियल। दीज आर माय वर्ड्स एंड यू कैन, ये रिकॉर्डिंग में बार बार सुनना, इट इज डैम बेनिफिशियल। बच्चों ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइन पार्ट ध्यान से सुन लो। डैम बेनिफिशियल कब है वो इंपॉर्टेंट है। पता लगा कोई स्टूडेंट सुबह से शाम तक एक ही काम में लगा रहा, इट इज हार्मफुल। क्या करोगे? लिमिटेड टाइम फिक्स कर लो,
कि इसके सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं पूरे चैप्टर के, वो मुझे फटाफट क्योंकि मैंने कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी इसके थ्रू जाऊंगा। और ट्रेजर चेस्ट पे मुझे 100% होना चाहिए, राइट। हर बार उसमें तो नए क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये टास्क लेके अगर तुम जाओगे ना, तो तुम्हारा चैप्टर बहुत फास्ट रिवाइज होगा इन टर्म्स ऑफ थियरी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ये टास्क दे रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू दैट, राइट। दिस इज माय रिक्वेस्ट। we'll move towards next question, which I'll give for 10 minutes. This is 9:06 and 9:16 lecture will be over. मैं इसको एंड कर दूंगा। अब अगर तुमसे पूछे हुए जिन स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा, वो अपना आंसर अनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद में जिस स्टूडेंट को परफेक्ट आंसर आएगा, वो आंसर हैंड रेज करके एग्जिट कर सकता है। कोई स्टूडेंट चाहे तो क्वेश्चन लिख के भी एग्जिट कर सकता है। इट इज नॉट अ कंपल्शन पार्ट, वो घर में बैठ के 10-15 मिनट में भी सॉल्व कर सकता है। सिर्फ क्वेश्चन उसको अभी लिख लेना चाहिए। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस होगा ना, उस टाइम तक तुम्हें ये क्वेश्चन करके लाना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, बराबर। चलो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन लिखने के बाद यू कैन एग्जिट और यू कैन स्टे। आई विल बी स्टेइंग। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया। दिस इज द, मतलब आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम दिस इज द गुड प्रॉब्लम। हालांकि सारी प्रॉब्लम से अच्छी वाली मैं लिख रहा हूँ, गुड प्रॉब्लम। बच्चों, ये 10 मार्क्स जेई नहीं, सॉरी 10 मार्क्स आरई का प्रॉब्लम है। और बच्चे फंसे थे उस टाइम, मुझे याद आ रहा है क्यों फंसे थे, वो टाइम आएगा तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम में। एरिया एनक्लोज्ड बाय, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा घीसू प्रॉब्लम है। एरिया एनक्लोज्ड बाय x plus y less than equal to 6, x square plus y square minus 6y less than equal to 0, and y square less than equal to 8x। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो। 9 pi by 4 minus 1 by 6। मिनट। बच्चों चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, और चाहो तो इधर रुक के कर सकते हो, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। किसी का आंसर आएगा तो हैंड रेज करना, आई विल लुक एट इट, ओके।